हम एक खूबसूरत दुनिया में रहते हैं। अपने आसपास की अद्भुत चीजों को देखिए। आइए शुरुआत में वापस जाएं और देखें कि बाइबल हमें इस बारे में क्या बताती है कि यह सब कैसे शुरू हुआ। शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने ऊपर के पानी को नीचे के पानी से अलग करने के लिए एक जगह बनाई। उसने उस जगह को आकाश कहा। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने जल को एकत्र किया और सूखी भूमि प्रकट हुई। और उसने भूमि को भूमि और जल को समुद्र कहा। फिर उसने हरी घास, अनाज और पेड़ जैसे पौधे बनाए। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने आकाश में ज्योतियां बनाई। उसने दिन के लिए सूर्य, रात के लिए चंद्रमा और सभी तारे बनाए, ताकि वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें। और इस प्रकार चौथा दिन हो गया। और परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़ें। और वैसा ही हो गया। और इस तरह परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और इस प्रकार पांचवां दिन हो गया। इसके बाद परमेश्वर ने हर तरह की जानवर बनाए। उसने खेत के जानवर, जंगली जानवर और जमीन पर रेंगने वाले जानवर बनाए। और परमेश्वर ने कहा, अब बस एक और चीज बनानी है जो सबसे खास। इसीलिए परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। उसने उन्हें पुरुष और स्त्री करके बनाया। और परमेश्वर उनसे आशीष देकर कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के सब जंतुओं पर अधिकार रखो। इस प्रकार छठवां दिन हो गया। और इस तरह परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और उनमें मौजूद चीजों को बनाना और अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया।